सो हे एवरीवन, दिस इज सफदर अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारा टॉपिक रहेगा शुड आई लर्न पाइथन और जावास्क्रिप्ट इन 2023। सो मैं बोलना चाहूँगा कि जब ये टॉपिक है कि मैं जावास्क्रिप्ट पढूँ या पाइथन पढूँ, प्लेसमेंट्स आ रही है तो मैं जावास्क्रिप्ट पढूँ या पाइथन पढूँ, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है ना, सबके दिमाग में आता है। जब एक स्टूडेंट्स जब करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पाइथन पढ़ा जाए या जावास्क्रिप्ट पढ़ा जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस से ये आपका जो डाउट्स है ये वो क्लियर कर सकूँ। बहुत जन पूछते हैं कि मैं मतलब जावास्क्रिप्ट पढूँ या पाइथन पढूँ या दोनों पढ़ लूँ। सो ये अगर मैं सबसे पहले बता दूँ, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट बेहतर है पाइथन से या पाइथन बेटर है जावास्क्रिप्ट से। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूज़ केस। For what use case you are using this, it totally depends on that use case. So मैं बोलना चाहूँगा कि if you are coding beginner and you have observed that if you do logic building in Python or in JavaScript, the logic building is equally difficult in both of them. Sometimes it gets easier to use a particular programming language for a given problem. So मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप एक कोडिंग बिगिनर है एंड और आपको लॉजिक बिल्डिंग करना है पाइथन और जावास्क्रिप्ट में, तो मैं बोलना चाहूँगा लॉजिक बिल्डिंग जो है दोनों में भी थोड़ा-थोड़ा डिफ़िकल्टी आता ही है सबको स्टार्टिंग में। सो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट पाइथन। सबसे पहले हम पाइथन के बारे में बात करते हैं। सो पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है व्हिच इज़ मेड फॉर जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग, जो कि जनरल स्क्रिप्टिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। And when Python was created, it wasn't made by keeping web development in mind. So जब Python जब बना था, तो ये चीज़ दिमाग में नहीं था कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा या इसे फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाएगा। नीदर इट वाज थॉट दैट वी विल क्रिएट डेस्कटॉप एप्स यूजिंग पाइथन। बोलना चाहूँगा ये भी नहीं था कि मतलब ये भी दिमाग में नहीं था कि हम इसमें से डेस्कटॉप एप्स बना देंगे पाइथन से। सो इट वाज क्रिएटेड फॉर जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग। इट वाज मेड सच दैट द रीडेबिलिटी इज गुड। मैं बोलना चाहूँगा ये इसलिए बना था कि जो रीडेबिलिटी होता है कोड का वो अच्छा रहे, इसलिए बना गया था ताकि जो स्टूडेंट्स है, जो कोडर है, उसे जो है आसानी से पढ़ सके और हर एक स्पेसिफिक कोड का जो स्निपेट है स्टूडेंट्स है उसको समझ में आ सके। बिकॉज पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड बाय लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सी सिंटैक्स आफ्टर राइटिंग सच कॉम्प्लेक्स कोड। जो सी सिंटैक्स था उसे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, वो काफ़ी लंबा हुआ करता था। उसे शॉर्ट करने के लिए पाइथन को लाया गया था। कमिंग टू जावास्क्रिप्ट, सो अब जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। सो इन द फर्स्ट प्लेस इट वाज प्योरली मेड फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड मैं बोलना चाहूँगा कि पूरा जो ये है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, टू मेक द वेब पेजेस डायनेमिक एंड टू गिव लाइफ टू देम। बोलना चाहूँगा कि जब ये बनाया गया था जावास्क्रिप्ट, तो ये सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था ताकि वेब पेजेस को डायनेमिक बनाया जाए और उसमें जान डाला जा सके। सो इन टूडेज वर्ल्ड every language is capable of doing almost everything, but here what I am trying to explain is javascript is used to be in front end development before. So बाद में पहले क्या था, जावास्क्रिप्ट जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए था। लेटर इट वाज इवॉल्व्ड एज अ बैक एंड लैंग्वेज। बाद में ये बैक एंड लैंग्वेज बन गया। जैसे आप जानते हैं नोड जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है। सो नाउ यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट एज अ बैक एंड लैंग्वेज ऑल्सो। बाय लर्निंग जस्ट वन लैंग्वेज यू कैन डू बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आप सिर्फ एक लैंग्वेज सीख करके फ्रंट एंड और बैक एंड आप दोनों ही कर सकते हैं। सो अगर आप पाइथन या पाइथन वेब एप्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा जेट ब्रेन्स पाइचाम आईडी यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो आईडी है मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहली बात, ये बहुत फास्ट है एंड इट अपग्रेड्स योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जो जेट ब्रेन्स पाइचाम है वो फ्री होता है। अगर उसका कोई पेड वर्जन है भी, अगर जेट ब्रेन्स पाइचाम प्रोफेशनल करके जो है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है फ्री पे। सो अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप इसको आपको फ्री चाहिए, तो अब मैं बोलूँगा कि इसका फ्री कम्युनिटी वर्जन अवेलेबल है। मैं जो इसका लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है और यू कैन ट्राई इट आउट। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। So if you are learning Python, first thing you can do is backend development. You can make GUI apps, graphic user interface based apps आप बना सकते हैं। पाइथन से बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यही नहीं, सिवा आप गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं। बिकॉज पाइथन इज सच ऑलराउंडर ये है, क्योंकि ये जो है वाइड वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है। देन कम्स एआई, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। अब अगर आप
एआई पे जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग पे जाना चाहते हैं, डेटा साइंस के लिए जाना चाहते हैं, तो ये कोई चीज़ नया चीज़ नहीं है। आप तो जानते ही, जैसे कि अगर आपको एआई में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है या डेटा साइंस में जाना है, तो आपको पाइथन आना ज़रूरी है। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन। बस होता है पाइथन क्या होता है, मेन रीज़न जो है वो इतना औसम है, क्योंकि जो है उसका लाइब्रेरीज जो है, जो कि इवॉल्व इतना अच्छा तरीके से हुआ है। आप चाहे टेंसर फ्लो ले ले, या स्किट लर्न ले ले, या पाइटॉस ले ले, या केरास ले ले, जितनी भी लाइब्रेरीज है सब बहुत ब्रिलियंटली इवॉल्व हुई है। सो अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट का, इसका कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी नहीं है डेटा साइंस के लिए, जैसे पांडास है पाइथन का, एंड इट डजंट हैव सच अ मैच्योर और रिलायबल लाइब्रेरी फॉर एमएल आल्सो। दैट इज व्हाई पाइथन इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट चॉइस फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। इसीलिए पाइथन को फर्स्ट चॉइस बोला जाता है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एकदम डेटा साइंस, मुझे सिर्फ डेटा साइंस में जाना है, तो आपको डेटा साइंस रिलेटेड जो वेब एप्स बनेगा उसमें आपको बैकएंड के लिए तो पाइथन ही लगेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही करना है, सो आई डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट डेटा साइंस इन एनी वे, कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग इज ऑल्सो नॉट इवॉल्व। सो आपको, अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे मशीन लर्निंग कुछ काम ही नहीं है, तो आपको जावास्क्रिप्ट में ही जाना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू कॉन्कर द वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड। आप चाहे मोंगो डीबी ले ले, या मोंगो डीबी में भी जो है ना, जावास्क्रिप्ट का ही जो सिंटैक्स यूज़ किया जाता था पहले। And if you don't want to go for machine learning and data science, then JavaScript will be an ideal choice for you. बहुत लोग क्या होते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड यूज करते हैं और पाइथन को बैक एंड यूज करते हैं, जैसे जैंगो वगैरह हो गया। सो यू कैन नॉट इग्नोर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन पे मैं बोलूँ तो कि सिर्फ फ्रंट एंड पे अगर आपको फ्रंट एंड पे अगर कुछ भी करना है, तो स्क्रिप्टिंग के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगा ही। वेदर वी यूज रिएक्ट, एंगुलर और नोट जेएस, यू विल हैव टू लर्न जावास्क्रिप्ट एनी हाउ। तो आपको जावास्क्रिप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो। अगर फ्रंट एंड और बैक एंड में जाना है, तो उस टाइम में भी आपको जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों में डिफ़िकल्टी किसमें ज़्यादा है, पाइथन ज़्यादा ईज़ी है या जावास्क्रिप्ट ज़्यादा ईज़ी है, तो मैं बोलना चाहूँगा, पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा कि पाइथन ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि जो उसका रीडेबिलिटी है, बहुत सिंपलर है वो, और उसका जो सिंटैक्स है बड़ी क्लियर रहता है, और जो कॉन्साइज़ रहता है वो। और ये सिर्फ़ इतना ही नहीं कि जो 8th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट्स होता है ना, वो भी उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है पाइथन का सिंटैक्स को। बट इट विल टेक टाइम टू लर्न जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, उसका एसिंक्रोनस नेचर होता है, जो कि आपको थोड़ा ट्रबल दे सकता है, और थोड़ा टाइम आपको लग सकता है जावास्क्रिप्ट के जो एसिंक्रोनस नेचर है उसको समझने में। क्योंकि जो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, और जो फंक्शन, जो एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, कॉल बैक्स होता है, फिर जो टॉप टू बॉटम सीक्वेंस होता है, कैसे वो कॉल बैक्स रन कर रहा है, और जो एग्जीक्यूशन होता है, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरे हिसाब से। और जहाँ पर हम पाइथन की बात करें, वहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, और लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट में भी होता है, लेकिन कम कभी कभार क्या होता है ना कि एग्जीक्यूशन जो है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसमें हो जाता है। सो यू विल हैव टू लर्न अबाउट प्रोमिसेस। तो आपको जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस पढ़ना पड़ता है, एसिंग फंक्शन पढ़ना पड़ता है, अवेट कीवर्ड पढ़ना पड़ता है, कॉल बैक्स पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको जो है ना, बेसिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और थोड़ा इसमें टाइम लगता है और एफर्ट्स भी लगता है। और so on the other hand, all of this is very much easy in Python. In Python there is an async model. Python में async मॉडल है, जो थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो पाइथन में जो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है, सो वो बहुत बेटर है, बेस्ट थिंग है वहाँ का। सो द फ्रेमवर्क फॉर फ्रंट एंड आर बीइंग यूज्ड मोर। मैंने आपको पहले ही जैसे बताया, अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो जावास्क्रिप्ट तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आपका वीक है, तो आपका जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वेरिएबल्स आना चाहिए, या कमेंट्स तक आना चाहिए, या बेसिक सिर्फ आ गया, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको जावास्क्रिप्ट जो है फुल्ली आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो एसिंग नेचर है उसका आपको समझ में एटलीस्ट आना चाहिए। तभी जावास्क्रिप्ट जो है आपको फ्रंट एंड में भी आपको यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। So the demand for JavaScript is increasing. After that, document-based databases are very heavily dependent on जावास्क्रिप्ट। जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं, ज़्यादातर वो जो है डिपेंडेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट पे। देयर डिमांड इज रैपिडली इंक्रीजिंग। सो इन दिस केस, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, ये सब अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर, या ये सब में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो आप अपने वेब ऐप के लिए पाइथन यूज़ कर सकते हैं बैकएंड में। अगर आप
सिर्फ एक ही लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं और अगर आपको दो टारगेट अचीव करना फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों, तो उसमें आप क्या है, आप जावास्क्रिप्ट में जा सकते हैं क्योंकि उसमें जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क जैसे कि एक्सप्रेस जेएस है, वो सब पूरा बेस्ड है जावास्क्रिप्ट पे ही, जिसमें आप पूरा जो कंप्लीट एप्लीकेशन होता है वो बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूज केस, ये पूरा यूज केस पे डिपेंडेंट है। सो पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर पावरफुल एंड बोथ डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। सो दोनों की यूज केस पर डिपेंड करता है। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चंस एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप का वीडियोस और अपलोड करूं इसके रिलेटेड, इस टाइप का टॉपिक्स में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। और आई होप आपको जो डाउट है कि जावास्क्रिप्ट में जाए या पाइथन में जाए, थोड़ा बहुत उसमें क्लैरिटी आ पाया होगा। So thank you everyone. Thank you for your time.